सफाई कराने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं ठहरी। यदि आपकी गाय भैंस को यदि आपने सफाई भी करवा ली है, वेजाइनल ड्रेसिंग करवा ली, फिर भी यदि आपकी जो गाय भैंस हैं वह गर्भ नहीं ठहरी हैं, तो अब क्या करें। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं पशुपालकों के कि सर हमारी गाय भैंस ने हमने सफाई भी करवा ली है, फिर भी हमारी गाय भैंस गर्भ नहीं ठहरी हैं, तो इसके लिए हम क्या दें जिससे कि हमारी गाय भैंसें गर्भ ठहर जाएँ। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊँगा। साथ साथ में यदि आपने सफाई करवा ली है, गर्भ नहीं ठहरी है, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। और यही बात यदि आपकी गाय भैंस वैसे गर्भ नहीं ठहरी है, बार बार रिपीट हो रही है, तो उस स्थिति में यदि आपने सफाई भी नहीं करवाई है और यदि कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप उनका उपयोग करके आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करिए मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल पर आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँ और अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। देखो, यदि आप अपनी जो गाय भैंस हैं गर्भ नहीं ठहर रही है, बार बार रिपीट हो रही है, इस तरह की दिक्कतें यदि आपके पशु में देखने को मिलती हैं, या यदि आपने वेजाइनल ड्रेसिंग करवाई है, यानी कुछ इस तरह का वेजाइनल में इन्फेक्शन हो गया या संक्रमण हो गया, या यदि संक्रमण ना हुआ फिर भी आपने वेजाइनल ड्रेसिंग करवाई ताकि पशु आसानी से गर्भ ठहर जाए, और लेकिन फिर भी आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है, तो भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि चाहे आप ड्रेसिंग करें या ना करें, यदि पशु बार बार रिपीट हो रहा है तो उसमें एक तो आपको करानी है डीवर्मिंग, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा है, वह आप अपने पशु को ज़रूर देनी है। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो वह तो कराएं ही कराएं। यदि कराई हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से भी कई बार पशु में बहुत ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती हैं इंटरनल पैरासाइट की वजह से। तो आप उसकी एक तो डीवर्मिंग करा लें अच्छे साल से, किसी भी तरह से वह आपको करवानी है। अब साथ में आपको क्या करना है कि आप अपने पशुओं को अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर, यानी मिनरल्स डेफिशिएंसी उसके शरीर में नहीं रहनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो आप चाहे आपका पशु रिपीट हो रहा हो या रिपीट नहीं हो रहा हो, या ड्रेसिंग करवाई या नहीं करवाई है, लेकिन आप उसे अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर उस पशु को ज़रूर देते रहना चाहिए, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई मिनरल्स की डेफिशिएंसी ना हो और उसकी वजह से पशु बार बार रिपीट ना हो। तो ये एक तो डीवर्मिंग, एक मिनरल्स, ये आपको अपने पशुओं को ज़रूर देने हैं। नहीं तो आप चाहे कितना ही उसकी वेजाइनल ड्रेसिंग कराएं, कितना ही उसे अच्छा ट्रीटमेंट दें, कितने ही आप चाहे इंजेक्टेबल लगवाएं, लेकिन आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस सबसे कम बने रहते हैं। तो जो पशु ज़्यादा आपके पशुओं को तंग करते हैं या ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो उस स्थिति में ये तो दो आपको काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐड नहीं कर रहा, ये मैं आपको ज़रूरी बता रहा हूँ कि ये आपको करना है। और लगभग जो पशुपालक हैं वह इन बातों का ध्यान भी रखते हैं और ये करते भी हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, देखो, जैसे यदि आप उसे अपने पशु की जिस प्रकार से एआई करवाते हैं या नेचुरल करवाते हैं, एआई करवाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, या चाहे नेचुरल करवाते हैं तो भी आपको ध्यान में रखना है कि आप एआई करवाते हैं तो अच्छे, जिसकी फील्ड में अच्छा है, या जिसको प्रैक्टिस या जिसका अच्छा रिजल्ट है, या एक्स्ट्रा या सीमन है, LN2 में जार है, प्रॉपर रखता है, यानी प्रॉपर अच्छे सीमन का उपयोग करते हैं, अच्छी एक्स्ट्रा का उपयोग करते हैं, तो उस स्थिति में आप उनका उपयोग करें, या जिनका फील्ड में अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका आप उसकी एआई करवाएं उन प्रैक्टिशनर से। चाहे आप एआई प्रैक्टिशनर से कराएं, चाहे वेटरनरी डॉक्टर से करवाएं, आप चाहे एआई टेक्नीशियन से करवाएं, यदि आपको उनसे अच्छा रिजल्ट लेना है। तो यदि बार बार यदि आपकी जो गाय भैंसें हैं बार बार रिपीट हो रही हैं, तो उस स्थिति में आप जिस प्रकार से नेचुरल क्रॉस करवा रहे हैं, तो उसको आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यदि आप नेचुरल क्रॉस करवा काऊ बुल या बफेलो बुल से, वह इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, उनका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, उनसे आप क्रॉस करवाएं। इन बातों का आपको दो को, ये नॉर्मल बातें हैं, इनका आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जब भी आप एआई करवाएं या नेचुरल क्रॉस करवाएं, तो उनके साथ आपको एक बात का ध्यान में रखना है कि आपको सबसे ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती हैं, या तो एक तो डिलेड ओव्यूलेशन, यानी यदि आप एआई या नेचुरल क्रॉस कराने के बाद में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया देरी से होती है, तो उसकी वजह से पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है। तो उस तरह के केस के अंदर मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ इस तरह के। तो उस स्थिति में आपको जो GnRH हार्मोन का जो इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से बुस्टेरेलिन एसीटेट 60 का, जिस प्रकार से गायनारिस आता है या अदर आता है, वह इस इंजेक्शन को आप 2.5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस
ये इंजेक्शन आप एआई व नेचुरल क्रॉस करवाते समय आपको लगवा लेना चाहिए, या आप एआई व नेचुरल क्रॉस करवाते हैं उससे पहले लगवा लें 3 से 4 घंटे या 4 से 6 घंटे, तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इंजेक्शन पहले लगा लें और 4 से 6 घंटे बाद में आप उनको क्रॉस करवाएं या एआई करवाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं करवा सकते हैं तो आप ये साथ में भी आप ये इंजेक्शन पशु को लगा सकते हैं। उस समय आप इस इंजेक्शन को आप इंट्रावेनस यदि आप लगाएंगे डायरेक्ट वेन में तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन 2.5 ml से ज़्यादा नहीं लगाना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जो यदि आप पशु की जो सफाई कराने के बाद में पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है तो ये इंजेक्शन जरूर उन पशु को लगाना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत डिलेड ओव्यूलेशन की वजह से पशु गर्भ नहीं ठहर पाते हैं। जैसे आपने ये इंजेक्शन लगा लिया, नेचुरल क्रॉस करवा लिया या एआई करवा ली, लेकिन उसके बाद में कई बार क्या होता है कि दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं, दिक्कतें देखने को मिलती हैं, कई बार एम्ब्रियो डेथ हो जाता है। तो उसके बचाव के लिए आप हार्मोन का इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। एआई नेचुरल क्रॉस के 5 से 6 दिन बाद आप जिस प्रकार से हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन साल्ट का इंजेक्शन का उपयोग, जिस प्रकार से ड्यूराप्रोजन आता है, अदर कोई इंजेक्शन ये आता है जो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है, वह 3 ml आप उससे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एआई व नेचुरल क्रॉस कराने के 5वें व 6वें दिन आपको ये इंजेक्शन लगवाना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि पशु में लेना है तो ये 2 इंजेक्शन आप उस स्थिति में अपने पशु में प्रयोग कराने हैं। साथ में जो मैंने बताया कि मिनरल्स जिसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन जितनी भी होती हैं वह देते रहें ताकि पशु में डिफिशिएंसी न हो। और जैसे यदि आप क्रॉस करवाते हैं तो उसमें एक जो मैं आयुर्वेदिक बोलस बताता हूँ, कंसीवर बोलस, जो कि राजश्री की आती है, ये बोलस भी आप उस पशु की स्टार्ट कर सकते हैं। एक बोलस पर डे लगातार 20 दिन कंटिन्यूटी आप ये बोलस भी उस पशु को दे सकते हैं। यानी एक बोलस आप उस पशु को दिन में चाहे सुबह दो या शाम को दो, बांट या दाना मिश्रण में आप मिक्स करके पशु को खिलाया जा सकता है। इस तरह से आप अपने पशु को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं जिन पशुओं में यदि इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। आप यही जो सफाई करवा ली क्योंकि इन्फेक्टेड था या कोई वेजाइनल इन्फेक्शन था लेकिन अब नहीं है, फिर यदि तंग कर रहा है तो उस स्थिति में आप ये ट्रीटमेंट करवाते हैं तो सबसे बेटर रिजल्ट मिलता है। लेकिन यदि आप ये ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, यदि आप घरेलू नुस्खा अदर अपनाना चाहते हैं तो उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन इस तरह के केस में आपको जो मैंने ये विधि बताई है इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वह पशु ज़्यादा चांस रहेंगे उस पशु में गर्भ ठहरने के, वह पशु रिपीट भी नहीं होगा और गर्भ ठहर जाएगा। लेकिन किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए वह आप मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है या वेटरनियन है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलते हैं। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो नीचे जाके आप कमेंट्स में लिखिए, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो दे दी जाएंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।